अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वायरस के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वायरस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस की स्ट्रक्चर, देन फंक्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम वायरस की प्रॉपर्टीज़ और आखिर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वायरस क्या है। वायरस नॉन सेलुलर होते हैं, बहुत छोटी साइज में होते हैं और बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं। दूसरी बात, जो वायरस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि अपनी तादाद तभी बढ़ा सकते हैं जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर होंगे। होस्ट सेल से बाहर होंगे तो रेप्लिकेशन नहीं कर पाते। तीसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि अक्सर औकात पूछा जाता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसका जवाब है कि दोनों नहीं है। वायरस जो है नॉन सेलुलर है, लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। चौथी जो चीज है वायरस के बारे में, वायरस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। वायरस जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हम आते हैं वायरस की स्ट्रक्चर पे। वायरस में कुछ चीजें होती हैं जैसे हेड, नेक, टेल फाइबर, एनवेलप एंड कैप्सिड। जो एनवेलप होता है वायरस की आउटर रैपिंग को कहते हैं एनवेलप। कैप्सिड जिसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो तो या तो आरएनए का बना होता है या डीएनए का। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वायरस कि वायरस किस तरह काम करता है। वायरस को काम करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर वायरस के पास कोई भी होस्ट सेल मौजूद नहीं है तो वायरस काम नहीं कर पाएगा। अब ये किस तरह काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर डालता है। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। फिर जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, फिर वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है। उसके बाद वायरस का जो काम होता है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करता है। अब ये जो फॉर्म होती है ना वायरस की, जो कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस होती है, उसको हम वायरियन भी कहते हैं। ये आपको बताना लाजमी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे वायरियन का भी जिक्र कर दिया। अब हम वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वायरस की जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीकों से की जाती है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो होती है न्यूक्लिक एसिड्स की प्रेजेंस के बुनियाद पे। अगर वायरस में डीएनए है तो उसको हम डीएनए वायरस कहेंगे। अगर वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है तो उस वायरस को हम आरएनए वायरस कहेंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर के बुनियाद पे। वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है उनमें 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहली क्यूबिकल शेप वायरस, दूसरी जो है रॉड शेप वायरस, तीसरी है रेडियल शेप वायरस, चौथी है कॉम्प्लेक्स वायरस। जो क्यूबिकल शेप वायरस होती है उसमें वायरस का शेप क्यूब टाइप होता है। जो रॉड शेप वायरस होता है उसका शेप रॉड शेप टाइप होता है। तीसरी जो है रेडियल शेप वायरस, उसका शेप कोन या डिस्क टाइप होता है। चौथा जो है कॉम्प्लेक्स, उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। अब हम आते हैं तीसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, वो है बेस्ड ऑन द होस्ट। अब होस्ट की बात करें तो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है उनमें एनिमल वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं और बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो एनिमल्स में बीमारियां फैलाएं उनको हम एनिमल वायरस कहते हैं। उनके एग्जाम्पल की बात करें तो पोलियो, मम्स एंड रेबीज। दूसरे टाइप की जो वायरस होते हैं वो होते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस प्लांट्स में डिजीजेज स्प्रेड करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है पोटैटो वायरस एंड टोबैको मोजाइक वायरस। तीसरे टाइप के जो वायरस होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में बीमारियां फैलाते हैं। उनके एग्जाम्पल की बात करें तो डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।